अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे टीचर बनाया, मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, जिसकी वजह से मैं माशाअल्लाह हमारे इस प्यारे देश के बहुत से लोगों से मैंने मुलाकात की और फिर मैंने बातें की है। माशाअल्लाह ये अल्लाह ने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत से गांव, शहर, देश मेरे जाने होते हैं और लोगों से मुलाकात करके कुछ बातें बताने का अल्लाह मौका देता है। और परभनी में पहली दफ़ा मैं आया हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल से लगातार बुलाया जा रहा है मुझे। सिर्फ परभनी में नहीं, हिंदुस्तान के बहुत से जगहों से इन्विटेशंस आते हैं, लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यह। एक इंसान हर जगह नहीं जा सकता है। ये एक रीज़न है कि एक इंसान हर जगह नहीं जा सकता है। और दूसरा रीज़न भी है, मैं जब कहीं प्रोग्राम करता हूँ तो कुछ कंडीशंस होते हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ स्पीकर स्टेज पर रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। मैं भी आगे सोफे पे जो कुर्सी रखते हो वहीं पे बैठूंगा। जब मुझे बोलना होता है मैं स्टेज पर आऊँगा। ऐसा कंडीशन है। तो हमारा प्रोग्राम सूरत में मौलाना ने करवाया, 50,000 का मजमा था। स्टेज पे मैं और मौलाना हुज़ैफा साहब दोनों ही थे, बाकी कोई नहीं थे। तो उस सिचुएशन में होता यह कि लोग की नज़र सिर्फ स्पीकर पर रहती है, वरना हमारे मुसलमानों में आप देखें एक स्टेज पर 200 लोग रहते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसे घूम के ये लोगों की तरफ स्पीच दूं क्या, इतने लोग जमा हो जाते हैं और इतना डिस्टरबेंस होता है। कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है, कोई नाक में उंगली कर रहा होता है, कोई बगलों में खुजा रहा होता है, और वो हमारे कैमरामैन सब ले रहे होते हैं। और नया ज़माना तो लाइव भी दिखा रहे होते हैं उसको, फेसबुक पे, यूट्यूब पर। कोई जमाई ले रहा है, कोई खुजा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई बात कर रहा है फ़ोन पे, और मौलाना मोबाइल पे स्पीच दे रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। तो मौलाना के पीछे एक बंदा है मोबाइल पे बात कर रहा है। तो ये चीज़ें होती है। इसलिए मैं कंडीशन रखता हूँ, मैं जब आऊँ तो स्टेज पर कोई नहीं। तो फिर डिसिप्लिन जब कायम हो जाता है तो मैसेज, दिलों में मैसेज को भेजा जा सकता है, वरना शोर शराबा बहुत होता है। बहरहाल अल खैर फाउंडेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और बिलखुसूस छोटे छोटे और नौजवान बच्चों को आपने एक चैलेंज दिया कि 40 दिन आपने बिला नागा नमाज पढ़ना है, और इनामात भी दिए गए। और आप सबकी आंखों ने देखा, मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुल आलिया के मुबारक हाथों से एक छोटे बच्चे को साइकिल दी गई है। अब मेरे कुछ सवालात हैं। साइकिल पर एक बच्चा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? बोले। घर से स्कूल तक जा सकता है, यस और नो? घर से बाजार तक जा सकता है, घर से मैदान तक जा सकता है, घर से ननियाल तक जा सकता है, घर से ददियाल तक जा सकता है। अगर एक मुसलमान का जोश बढ़ जाता है तो कोई 1 करोड़ों में अपने घर से मक्के तक भी जा सकता है साइकिल पर, जो आजकल कोई एक बंदा जा रहा है। अब वो साइकिल आपको इनाम के तौर पर मिल रही है, तो आप कहाँ तक जा सकते हो साइकिल से, बताएं? स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ग्राउंड, रिश्तेदार के घर, यहीं जाओगे ना आप। ये इंसानों ने तोहफा दिया है आपको। लेकिन ये नमाजें अगर आखिरी सांस तक आप एहतिमाम के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह एक सवारी देगा, वो जन्नत ले जाएगी वो सवारी। आप कहाँ जाओगे उस साइकिल पर बैठकर? आपको सीधे कोई वहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं रहेगा लाइसेंस पूछने के लिए, स्पीड चेक करने के लिए आप ओवर स्पीड कर रहे हो। सुपर स्पीड के साथ आपकी साइकिल जाएगी और सीधे आपको मंजिल तक ले आकर छोड़ेगी, और वो मंजिल है जन्नत। ये इंसान को और वालिदैन को बिलखुसूस मालूम होना चाहिए कि हम बच्चों को सवारी तो दिलाते हैं, साइकिल दिलाते हैं, 2 व्हीलर दिलाते हैं, कार दिलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका लड़का साइकिल दिलाने से? स्कूल में जब बच्चा 10th पढ़ रहा होता है
और कामयाब हो जाता है तो बाप सबसे पहले उसको बाइक दिला देता है ताकि मेरा बच्चा कॉलेज जाए बाइक पर। बाप की फिक्र कॉलेज तक है, बाप की फिक्र जन्नत तक नहीं है, और जन्नत तक नहीं है बाप की फिक्र तो फिर अल्लाह भी वो इंतजामात नहीं करेगा। अल्लाह प्लानिंग कब करता है? जब फिक्र इंसान के दिल में आता है, वालिदैन के सीने में वो फिक्र पैदा होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी वही प्रोग्रामिंग करता है, फिर वहीं लेकर जाता है आप लोग को। तो फिक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 25 बच्चों को इनाम मिल रहा है, ये अच्छी बात है। मोटिवेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, एनजीओस करते हैं, लेकिन असल इनाम उसका यहाँ नहीं मिलना है हमने। असल इनाम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ क़यामत में देने वाले हैं। और बिलखुसूस आज मैं अभी देख रहा हूँ मजमा भरा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वालिदैन पेरेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, और बाहर भी बहुत से बच्चे हैं। मैं समझ रहा था कि वो आईना है, वही यहीं के बंदे वो आईने में नज़र आ रहे हैं। दरियाफ्त किया तो पता चला कि नहीं वो अलग मजमा है। फिर अब ये तमाम जितने भी बंदे हैं, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी प्रिपेयर करके स्पीच नहीं दी कि मुझे क्या बोलना है, पॉइंट्स लिख कर लाना है, ऐसा नहीं। मैं बस खड़े हो जाता हूँ और तजुर्बे से बातें रखता हूँ। और जब इत्मीनान से बैठे हुए होते हैं लोग, दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं, तो फिर बड़े अच्छे मैसेजेस निकलेंगे मेरे दिल से। अब आप शोर शराबा करेंगे, गड़बड़ करेंगे, बातें करते रहेंगे, तो फिर वो मैसेज दिल से निकलता ही नहीं है। तो बिलखुसूस जो छोटे बच्चे सामने बैठे हैं, उनसे गुजारिश, और जो उनके आसपास बड़े हजरात हैं, वो भी थोड़ी जिम्मेदारी लें, उन्हें बात करने ना दें, वरना 5-10 ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देते हैं। और दूर दूर से हजरात आते हैं, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर से भी आते हैं सुनने के लिए। तो इसीलिए तमाम जो आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी मेरे बैठे खड़े लोग हैं, मैं बहुत अदबन गुजारिश करता हूं आप सब लोग से कि आप लोग खामोशी इख्तियार करें, तो फिर मैं कुछ बहुत अहम बातें आप लोग के बीच में रखूंगा इंशाअल्लाह। क्या आप लोग साथ देंगे? हाँ जी, बहुत उम्दा। सुने, कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आप लोग के यहाँ शेयर करने आया हूँ। इस दुनिया में इस वक्त 850 करोड़ लोग जी रहे हैं, और इन 850 करोड़ में मिनिमम 300 करोड़ ऐसे बंदे हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। और वो 300 करोड़ बंदे रोज़ सुबह उठकर या तो स्कूल जा रहे हैं, या तो कॉलेज जा रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और जो वालिदैन मेहनत करके उन्हें पढ़ाते हैं, स्कूल्स भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और ये गलतफहमी में होते हैं कि ये बच्चों को कामयाब करने की जिम्मेदारी स्कूल्स की है। ऐसे 95% पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चों की कामयाबी टीचर्स के हाथ में है, बच्चों की कामयाबी मैनेजमेंट के हाथ में है, बच्चों की कामयाबी स्कूल के टीचर्स के हाथ में है। ऐसे 95% पेरेंट्स का मानना है, जो कि 100% गलत है। आपके बच्चों की कामयाबी स्कूल में नहीं है, लिख ले मेरी इस बात को। स्कूल के टीचर्स के हाथ में भी नहीं है, मैनेजमेंट के हाथों में भी आपके बच्चों की कामयाबी नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, और बेस्ट स्कूल में भेजते हैं कुछ लोग बहुत मेहनत करके। शहर का जो सबसे टॉप स्कूल है, वो स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं ताकि आपका बच्चा कामयाब हो जाए। याद रखें, आपके बच्चे के बेस्ट टीचर्स इस रुए ज़मीं पर अगर हैं तो वो आप हैं। इस बात को समझ लें अच्छे से। आपके बच्चों के बेस्ट टीचर्स आप हैं, उसके वालिदैन हैं, उसकी माँ और उसका बाप है। इन दोनों टीचर्स से बेहतर टीचर्स इस दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे आपको। तो अब बताएं कि बच्चे की कामयाबी किसके हाथ में है? वालिदैन के हाथ में है। वहाँ सिर्फ मैथ, साइंस, सोशल कुछ सीखता है बच्चा,
लेकिन असल जो जिंदगी के लेसन्स होते हैं वो वालिदैन से सीखना होता है बच्चों को। अब आप बताएं मुझे कि इस शहर में, बिलखुसूस परभनी की बात कर रहा हूं मैं, नमाज फज्र में मस्जिद में एक सफ पूरी होती है? होती है एक सफ पूरी? बहुत कम मस्जिद होंगे ऐसा जो एक सफ 25 लोग नमाज पढ़ रहे हो, या 2 सफ में 50 लोग नमाज पढ़ रहे हो, 3 सफ में 75 लोग नमाज पढ़ रहे हो। परभनी में कोई एक मस्जिद मुझे दिखा दें जो फज्र की नमाज में 100 लोग नमाज पढ़ रहे हो, कोई एक है? बताएं, आप लोग से सवाल, आपका शहर, आपके मसाजिद, आपसे सवाल, कोई एक मस्जिद है परभनी में फज्र की नमाज 100 लोग पढ़ रहे हैं? दूसरा सवाल, परभनी में कोई एक मस्जिद है जो जुमे की नमाज के लिए 100 लोग आते हैं? जवाब दें मुझे। बहुत से मस्जिदें भर जाती हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ जुमा ही पढ़ना है हमने, और फज्र की नमाज गोल, और फज्र की नमाज गोल करके आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो और आप ऑफिस भी जा रहे हो और माँ खाना भी बनाकर खिला रही है, ना वो खाने में बरकत, और जो बाप जाकर मेहनत कर रहा है 8, 10, 12 घंटे वो मेहनत करके महीना 25, 30, 40, 50 हज़ार कमा रहा है, न वो कमाई में बरकत, और वो जो माँ खाना बनाकर खिला रही है ना वो खाने में बरकत, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से की है, बिना नमाज पढ़े की है आपने। अब इसके बाद आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएं, आप कैम्ब्रिज में पढ़ाएं, आप कहीं भी पढ़ाएं, कुछ चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह की खास नज़र आपके घर पर नहीं रहेगी। आप महरूम रह जाएंगे अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकतों से, अल्लाह की अजमतों से घर वो महरूम रह जाएगा। अब जो घर अल्लाह की बरकत से महरूम है, अल्लाह की रहमत से महरूम है, अल्लाह की अजमत से महरूम है, वो चाहे 1 लाख कमा ले वे महीना, 10 लाख कमा ले वे, 1 करोड़ क्यों ना कमा ले, एक दिन आएगा वो घर वीरान रहेगा। उस घर में मर्सिडीज बेंज रहेगी, उस घर में रोल्स रॉयस रहेगा, लेकिन लोगों के दिलों में खुशी नहीं रहेगी। ऐसे इतने घर मैंने देखे हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े बंगलोज हैं, रोल्स रॉयस रखी हुई है घर में, लोगों के दिलों में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। बंगलो 100 करोड़ का है, 10 करोड़ की कार है, बीमार बाप पड़ा हुआ है पलंग पर, बेटा अमेरिका में है, वक्त नहीं है उसको आने के लिए। क्यों? आपने इतनी मेहनत करके उसको बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और उससे जो कामयाबी मिली वो जाकर अमेरिका में जॉब कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, और जब बाप बीमार होता है उसके पास में टाइम नहीं है, इसको आप कामयाबी बोलते हो? ये कामयाबी नहीं है, ये तो नाकामयाबी है। ये जो वालिदैन सिखा रहे हैं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, आप लोग बहुत सी चीजें सिखाना होता है बच्चों को। सबसे पहला लेसन जो आपने सिखाना है वो नमाज फज्र। बच्चा बचपन से 1 साल से बच्चा देखना, समझना, बात करना शुरू कर देता है, एक एक वर्ड सही। तो जब बच्चे की उम्र 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की हो जाती है, उसमें अच्छी होशियारी आ जाती है, उस बच्चे में पहचानने लगता है वो बाप कौन है, माँ कौन है। तो उस उम्र से अगर वो बच्चा देख रहा है बाप को नमाज फज्र पढ़ते हुए कि अंधेरे में मेरे वालिद सुबह जागते हैं, और जैसे मस्जिद के मीनारों से आवाज़ गूंजती है अज़ां की, मेरे अब्बा हुजूर नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। ये एक दिन नहीं देख रहा है बच्चा, ये 365 दिन देख रहा है, 10 साल से देख रहा है, 20 साल से देख रहा है, तो फिर वो बच्चा नमाज नहीं छोड़ेगा कभी। आपके घर में आवाज़ आ रही है, मौज़्ज़िन की आवाज़ आ रही है, और वो माँ टीवी देख रही है, खाना खा रही है, और वो बच्चे को नमाज के लिए नहीं भेज रही है मस्जिद को, तो आप बताएं वो घर कामयाब घर है? बिल्कुल कामयाब घर नहीं है। ऐसे कितने मुसलमानों के घर है जो फज्र की नमाज के लिए बाकायदा आवाज दी जाती है, ऐलान किया जाता है, कामयाबी का ऐलान, आओ कामयाबी के तरफ आओ, चिल्ला चिल्ला कर गूंजते हैं, मीनारों से आवाजें आती रहती है, और हमारे कानों में वो बात जाती नहीं है, सोए पड़े रहते हैं पलंग पर। कुछ तो ऐसे होते हैं
बच्चा एग्जाम्स का ज़माना है, मेहनत कर रहा है, 12-1 बजे तक उसने पढ़ाई की है, और माँ तो नमाज पढ़ती है 5 वक्त, बाप भी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे बच्चा 1 बजे तक इसने पढ़ाई की है, सो रहा है, फिर उसको 7-8 बजे कॉलेज जाना है, उसे सोने दें। माँ उसे देखकर खुश हो रही है कि मेरा बच्चा सो रहा है, वो जगा नहीं रही है। क्यों नहीं जगा रही है? कि ये देर रात तक इसने पढ़ाई की है, इसको आराम बहुत ज़रूरी है, तो उसको सोने ही देती है। अगर उसी वक्त जिस पलंग पर वो बच्चा सो रहा है और माँ ये सोच रही है कि ये देर रात तक इसने मेहनत की, पढ़ाई कर रहा था, लिहाजा इसको 1-2 घंटे सोने दें, नमाज के लिए जगाऊं, तो वो बेचैनी तारी हो जाएगी, उसमें थक जाएगा, फिर सुबह वो स्कूल सही से जाकर तालीम हासिल नहीं कर पाएगा, लिहाजा मैं सोने देती हूँ उसको। अगर उस पलंग को आग लग जाती है और उस पलंग पर उस खातून का बेटा सो रहा है, तो क्या वो माँ वैसे सोने देगी कि देर रात तक मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा था, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सोने दूंगी? माँ ऐसा करेगी? सवाल ही नहीं है। जब माँ देखती है अपनी आंखों से उस पलंग को आग लगते हुए, वो तो जगा देगी अपने बेटे को, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके आंखों के सामने जल जाए। लेकिन एक दिन आएगा जब आपका बच्चा नमाजें नहीं पढ़ेगा तो आपके सामने जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो बचा लोगे आप आग से, आपके घर में जो आग लगती है उससे तो बचा लेंगे, लेकिन कल जब फैसले होंगे अल्लाह के, आपके नौजवान बच्चों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, उस वक्त में क्या करेंगे माँ बाप? उसकी तैयारी आपने अब से करना है। कल से इंशाअल्लाह जितने मसाजिद परभनी में हैं और आप जितने लोग तशरीफ फरमा, यहाँ पर जितने लोग हैं, एक दफा हाथ उठाएं। फजर की नमाज में आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह कल। यहाँ इतने नौजवान बच्चे, इतने बुजुर्ग हैं, कितने लोग हैं देख लें आप लोग माशाअल्लाह। अगर यहाँ 1000 लोग हैं तो 1000 लोग इंशाअल्लाह फजर की नमाज कल पढ़ेंगे। इमाम साहब, मौज़न साहब, एक अजीब कैफियत पैदा हो जाएगी, उनको लगेगा कि कहीं रमज़ान का महीना तो नहीं चल रहा है, ये अचानक मस्जिदें कैसे भर गई है। और जितने ख़वातीन वहाँ पर बैठी हैं, आप भी थोड़ा हाथ उठाएं और हाथ उठाकर कहें कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को और अपने हस्बैंड को फजर की नमाज कल भेजेंगे इंशाअल्लाह। क्या ये जिम्मेदारी लेंगी बहनें हमारी? आवाज में बोले। बहुत खूब। आप लोग की चलती है घर में या किसकी चलती है? हुकूमत किसकी है? औरतों से सवाल कर रहा हूं। एक चुटकुला है, सुनाता हूं, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, लोग थक भी जाते हैं। थोड़े चुटकुले सुनाकर फिर अहम बातें करता हूं। 4 दोस्त बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि दुनिया में सबसे टफ काम क्या है, मुश्किल काम कौन सा है, इम्पॉसिबल कौन सा काम है। तो एक दोस्त कहता है, चींटी को लिपस्टिक लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये क्या मुश्किल है? चींटी को लिपस्टिक लगाना। तो दूसरा दोस्त बोलता है, गलत कह रहा है, तो इससे भी मुश्किल काम है। पूछता, क्या? मच्छर को कपड़े पहनाना। तो तीसरा दोस्त है, वो कहता है, दोनों भी गलत। फिर तो पूछते हैं दोनों, तू बता फिर कौन सा मुश्किल काम है? हाथी को गोद लेना। तो चौथा बोलता, तीनों गलत, तजुर्बेकार मैं हूं, बीवी को समझाना। इसलिए पूछ रहा था किसकी चलती है घर में। अगर आप लोग की चलती है तो ऐसी जगह चलाइए, नमाज भेजिए अपने हस्बैंड को, वरना वो जो हस्बैंड 10-20 हज़ार 25 हज़ार के दीवानी बीवियां होती हैं कि वो 30 हज़ार कमाए तो लाकर आपको दे दें, उससे खुश हो जाती हैं आप। लेकिन आपका हस्बैंड जहन्नुम में अगर जा रहा होता है तो आपकी आंखें देख सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो ये बीवियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपका हस्बैंड नमाज नहीं पढ़ रहा हो, आप जगाएं और नमाज पढ़ाएं। और इंशाअल्लाह ये एक दिन नहीं, ये रोज सिलसिला होना चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे आप लोग। फज्र की, मुसलमान के दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? आवाज चिल्लाकर बोले, किससे होनी चाहिए?
नमाज फज्र से मुसलमान की शुरुआत होनी चाहिए इंशाअल्लाह। उसके बाद सारे मरहले, उसके बाद सारे चैलेंजेस, उसके बाद सारे काम जितने हैं, कोई भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। फज्र की नमाज है, घर में शादी है सुबह 11 बजे, दोनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? नमाज है। आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाने से इंपॉर्टेंट क्या है? नमाज। नमाज स्कूल जाने से रोकता नहीं है, स्कूल भी जाएं, कॉलेज भी जाएं, यूनिवर्सिटी भी जाएं, लेकिन शुरुआत किससे होनी चाहिए? नमाज फज्र से इंशाअल्लाह। और मैं कल फोन करके पता करूंगा, यहाँ के 10 कम से कम 10 उलमाए दीन के नंबर लूंगा भी इंशाअल्लाह। जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनके नंबर बाकायदा लूंगा मैं इंशाअल्लाह। बल्कि हमारे इंग्लिश हाउस एकेडमी से कोई जिम्मेदारान, कोई यहाँ के मौलाना से अभी बात कर लें और 10 मस्जिद के इमाम से बात कर नंबर ले लें। कल मैं इंशाअल्लाह फ़ोन करके दरियाफ्त करूँगा। एक एक मस्जिद में फज्र की नमाज में 50-50 तो ज़रूर होने चाहिए इंशाअल्लाह। और इसे जारी रखें, इसे कंटिन्यू करें आप लोग, इसे रोके मत। फिर आप देखें कि कैसे आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाजता है अपॉर्चुनिटीज़ से। इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेगी? जब अल्लाह प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है, तब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। और बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूँ। और मैंने आगाज़ भी कर दिया, मैंने बताया भी कि बेहतरीन टीचर्स बच्चों के वालिदैन होते हैं। वालिदैन से बड़े टीचर्स इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जिम्मेदारी ले लें, जितने पेरेंट्स हैं, मैं जितने यहाँ पर औरतें हैं, बिलखुसूस वो अम्मियाँ हैं आज, कल वो जाकर नानी भी बन सकती हैं, कल वो जाकर दादी भी बन सकती हैं। क्या पता इस हॉल में ही कई नानियाँ भी हो सकती हैं, कई दादी भी हो सकती है। और वालिदैन अगर इंटरेस्ट लें बच्चों के तालीम के लिए, तो कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक जिंदा मिसाल मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। बड़ा गौर से सुने आप लोग। मैं जब स्कूल में था 10वीं जमात में, मेरे क्लास में 40 बच्चे हुआ करते थे, 40 और वो 40 बच्चों में मेरा जो रैंक था वो 25वां रैंक, यानी मुझसे 24 बच्चे और अच्छा पढ़ाई करते थे। कितने अच्छा करते थे? 24 बच्चे मुझसे अच्छा परफॉर्म किया करते थे, और मेरा रैंक कभी 25 कभी 26 आया करता था। और 10वीं के इम्तिहान जो बोर्ड एग्जाम होता है वो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान से 3 महीने कबल, 3 महीने पहले मेरी दादी जान, जिन्हें ए के बाद बी नहीं पता, बी के बाद सी नहीं पता, कभी स्कूल का चेहरा मेरे दादी ने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन मुझे इतना चाहती थी। मैं कहता हूं कि मेरी दादी मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहती थी। हर माँ बच्चे का केयर करती है, लेकिन मेरी दादी मेरी माँ से ज्यादा केयर करती थी। 5 साल तक मेरी दादी स्कूल मेरे साथ आया करती थी, 5 साल तक। स्कूल ड्रॉप करके घर वापस आना नहीं, मैं कहता था कि आप बैठे रहना, फिर मैं क्लासरूम में बैठा रहूंगा, वरना जबरदस्त शोर किया करता था। मैं बेंच पर खड़े होकर मैं खिड़की में से देखता था कि दादी जान है या नहीं है। पेड़ के नीचे दादी जान बैठी भी होती थी, वो बैठी है तो फिर मैं क्लासरूम में बैठा रहता था, वरना क़यामत बर्पा कर देता था। ऐसा 5 साल मेरी दादी बैठती थी, सुबह से शाम तक मेरे साथ मेरे स्कूल को आती थी, फिर मेरे साथ वापस घर जाती थी। और जब मैं 10वीं जमात में था, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स थे, 3 महीने पहले, वो सुबह 3 बजे मुझे जगाया करती थी, 3 बजे सुबह, और 3 से 6 बजे तक 3 घंटे वो और मैं, 2 कुर्सी रखती थी, वो एक कुर्सी पर मुझे बिठाती थी और एक कुर्सी पर वो बैठती थी, और 3 घंटे मुझे पढ़ाई करना होता था। और वो 3 घंटे के दौरान कई दफा मैं सो जाता था, तो मेरी दादी की नजर मुझ पर ही होती थी, वो नहीं सो जाती थी। दादी को नींद नहीं आती थी, नींद मुझे आती थी, क्योंकि इम्तिहान की फिक्र मुझे नहीं थी, इम्तिहान की फिक्र मेरे दादी को थी। तो फिर दादी को नींद नहीं आती थी,
मुझे फिक्र नहीं थी, इसलिए मुझे नींद आती थी। तो जब जब दादी मुझे सोते हुए पाती तो फौरी दादी मुझे कहती कि चलो उठो, और ले जाकर बाहर एक गिलास में पानी देकर कहती कि अपने चेहरे पर पानी मार लें थोड़ा। फिर मैं चेहरे पे थोड़ा पानी छिड़कता, फिर दादी लाकर फिर बिठाती। ऐसे 3 घंटे पढ़ाई करता था, फिर फजर की नमाज पढ़कर मैथ ट्यूशन के लिए जाया करता था। अब बताएं, एक दिन में सुबह 3 से 6 बजे तक 3 घंटे में पढ़ाई करता था। ऐसे मैंने 3 महीने किया है मुसलसल। तो 3 महीने मतलब 90 डेज, 90 इंटू 3 आवर्स, कितने आवर्स हुए हैं? 270 आवर्स। ऐसा तसलसल था, बिला नागा मैंने 3 महीने, सुबह 3 से शाम के 6 बजे तक। अभी भाई वो थोड़ा बाद में ले आए साइकिल, देखें, अब वो मुझे छोड़कर साइकिल को देखेंगे, इनको ऐसा लग रहा है साइकिल भी बात करती है, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इसको अभी रोक लें, कोई हरकत ना करें इसे। आप लोग इधर देखें भाई, मुझे सुने, वो तसलसल टूट जाता है, जो बोलना होता है ना वो स्पीकर भूल जाता है क्या बोलना होता है। तो मैं कह रहा था कि 90 डेज लगातार 3-3 घंटे यानी 270 घंटे मैंने पढ़ाई की। जब बल्कि मुझे पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे पढ़ाया गया। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स हुए, इम्तिहान मैंने लिखा, रिजल्ट आया तो मुझे 55% आया करता था। कभी 50, कभी 55, कभी 60, कभी 25, कभी 26, कभी 27वां रैंक आता था आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो अचानक ऐसा रिजल्ट आया कि 82% आए मुझे। 55 से कहाँ गया मैं? 56, 57, 58, 59, 60 नहीं, सीधे 82%। और क्लास में 3rd बेस्ट स्टूडेंट निकला मैं, 3rd रैंक मुझे आया है। 25वां रैंक आया करता था, 3rd रैंक आया सिर्फ 3 महीने की मेहनत की वजह से, और वो भी 3 महीने में सुबह के 3 घंटे की वजह से। और वो कौन टीचर? जो दादी, जिसको ए के बाद बी लिखना नहीं आता, बी के बाद सी लिखना नहीं आता। आज के अम्मियां पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ी हुई हैं, कई माएँ ऐसी हैं, और बेटे मैथ में फेल हो रहे हैं। आप मेरा किस्सा देख लें, 55 से 82% आया है सिर्फ दादी की फिक्र की वजह से, सिर्फ फिक्र की वजह से। और दूसरी चीज अगर मुझे बताना है तो दादी की कुर्बानी की वजह से। 3 बजे कोई माँ नहीं जागती है, कोई नानी नहीं जागती है, कोई दादी नहीं जागती है, कोई दादा नहीं जागता है, कोई बाप नहीं जागता है 3 बजे। अगर जागते भी हैं तो सिर्फ जगाने के लिए जागते हैं कि ये पढ़ने का वक्त है, चलो पढ़ो, फिर वो बाप सो जाता है, फिर वो माँ सो जाती है। ऐसा मेरे दादी ने नहीं किया। क्या आप वालिदैन ऐसा करते हैं? यहाँ पर एक भी कोई दादा है या नाना है या बाप है या माँ है, आप खड़े होकर गवाही दें कि हाँ 3 महीने मैंने 3 बजे 3 घंटे बैठकर मैं पढ़ाया करता था मेरे बच्चे को। एक बाप भी नहीं निकलेगा इसमें, इस महफिल में। पूरे इंडिया में पूछता हूं जाकर मैं, पूरे महफिल से कोई एक बंदा खड़े हुए नजर नहीं आता मुझे। और हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स ढूंढने लगते हैं, मोटी मोटी फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चे को कामयाब कर सकते हैं। आप बैठकर 3 घंटे मूवी देखते हो, पाकिस्तान के सीरियल्स देखते हो, बाप पूरे 6 घंटे बैठकर क्रिकेट मैच देखता है, 2-2 घंटे बैठकर न्यूज़ देखता है, लेकिन अपने लख्ते जिगर के लिए 3 घंटे 2 घंटे नहीं दे सकता है। ये जिम्मेदारी। आज कर्नाटका में मेरा वर्कशॉप चल रहा था। इस साल जो 10th का रिजल्ट आया है कर्नाटका में, 66% बच्चे फेल हुए हैं। 100 में 66% बच्चे फेल हुए हैं 10th में। अब आप बताएं, ये 67% जो बच्चे हैं ना, ये बोझ होने वाले हैं उस घर में। मैं जो प्रोग्राम्स करता हूँ वहाँ 2-2, 3-3 ये फ़ोन्स रखा करता हूँ। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, कितने नखरे हैं मुनव्वर जमा के। वो डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, क्योंकि एक माइक 1 घंटा ही काम करता है, उसके बाद बैटरी डेड हो जाती है। तो ऐसा होता है जब बैटरी डेड होती है तो
जो माइक के जिम्मेदारान होते हैं वो सेल ढूंढने के लिए 10 मिनट करते हैं। इसलिए पूरी तैयारी से मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, 25 कंडीशंस रखता हूँ, उसके बाद वो प्रोग्राम कामयाब होता है। 40-50 हज़ार लोग भी आते हैं, बगैर डिस्टर्बेंस के काम होता है। बहरहाल मैं आप लोग के इल्म में ये ले आने की कोशिश कर रहा था कि आप मोटी मोटी फीस देने के लिए तैयार है, सुबह ट्यूशन भेजने के लिए तैयार है, शाम में ट्यूशन भेजने के लिए तैयार है, 10,000 देकर प्राइवेट ट्यूशन टीचर घर में बुलाकर पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप 2 घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं है, जैसा मेरी दादी बैठा करती थी, जिन्हें कुछ नहीं मालूम था ABCD भी, और 10th में उस जमाने में 82, यानी इस जमाने का वो 95% है। उस जमाने में 82% आना, इस जमाने का वो 95% है। तो कितना आसान हुआ है भाई, सिर्फ 3 महीने मेहनत की। अब आप इमेजिन कर लें, जितने भी यहाँ पर वालिदैन हैं, वो अगर 5वीं जमात से मेहनत करने लगे अपने बच्चे पर, आप यकीन जाने हीरे निकलेंगे आप लोग के घर से, हीरे। आप लोग अपने बच्चों को 5वीं जमात से बिलखुसूस या 6ठी जमात से अच्छा पढ़ाने लगेंगे। आपके बच्चे की अगर मैथ सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, याद रखें आपके बच्चे की सैलरी महीना 5 लाख, महीना 10 लाख, महीना 15 लाख भी आपके बच्चे की सैलरी हो सकती है। यहाँ कॉलेज, कोई परभनी में कॉलेज है? एक आध तो होगा ना, 5-10 तो कॉलेजेस होंगे। वहां मैथ लेक्चरर्स होते हैं कि नहीं होते 11वीं 12वीं जमात में पढ़ाने के लिए? कोई मुझे बताए एक बंदा, वो मैथ लेक्चरर की सैलरी कितनी होती होगी एवरेज के तौर पर? बोले 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीना। लेकिन कुछ ऐसे लेक्चरर्स भी हैं इंडिया में 11वीं 12वीं जमात को ही पढ़ाते हैं, और सालाना पैकेज है 5 करोड़ रुपए। कितने? 5। पढ़ा क्या रहा है? मैथ्स पढ़ा रहा है। लेकिन उसके पढ़ाने में और वो जो 40,000 लेकर पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के चैप्टर सेम है। ये 5 करोड़ ले रहा है, ये 40,000 में पढ़ा रहा है। क्यों? जो 5 करोड़ में पढ़ा रहा है उसमें जुनून है, उसमें जज्बा है, उसमें पागलपन है, वो रिजल्ट लाकर दिखाता है। तो आप ये ना सोचे कि पैसा सिर्फ बिजनेस में ही है। बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा एम्प्लॉयज भी कमा रहे हैं आज के जमाने में। एम्प्लॉयज मल्टीनेशनल कंपनीज में। हिंदुस्तान का एक लड़का, मेरे शहर का, शहर हैदराबाद का, हैदराबाद पब्लिक स्कूल का, उसने इंजीनियरिंग में जबरदस्त अपना हुनर दिखाया। आज वो साल में कितना कमाता है पता है आपको? 500 करोड़ रुपए। वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सैलरी लेता है। वो CEO है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट सुना आपने? उसका CEO है, 500 करोड़ कमा रहा है, इंजीनियरिंग की है। दूसरा एक चेन्नई का बंदा है, सुंदर पिचाई, गूगल का CEO है। 1 साल में 1,000 करोड़ बना रहा है वो। 1,000 करोड़। हमारे पूरे खानदान वाले मिलकर नहीं बना सकते 1,000 करोड़। वो एक बंदा कमा रहा है चेन्नई का। वो बिजनेसमैन नहीं है। मैंने एक स्पीच दी थी कहीं, और वो मैंने वीडियो पे भी रखा, तो कुछ हमारे कौम के दानिश्वर कमेंट करने लगे यूट्यूब पर, आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, बिजनेस सुन्नत है, बिजनेस की दावत देना चाहिए आप बच्चों को, आप एम्प्लॉय, आप गुलाम क्यों बना रहे हो? तो हर चीज में हिकमत होती है। सब बिजनेस करना है तो फिर गाड़ी के लिए ड्राइवर होना है कि नहीं होना है? तरकारी बेचते हैं तो होटल चलती है, बिजनेसमैन है तो एक होटल में कितने लोग सैलरीज निकालते हैं? 50-100 लोगों को सैलरी मिल रही है ना। सब लोग बिजनेस करेंगे तो फिर नौकर कौन रहेंगे? एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे होते हैं, तो वहां कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, मैंने बहुत गरीब लोग को देखा है बस्ती में, और वही बस्ती में कुछ लोग इतने अमीर हैं, तो ऐसा कर सबको मालदार बना दे, सबको अमीर बना दे।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लाडले मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सबको दौलतमंद बना देते हैं अल्लाह ताला, मालदार बनाते हैं। कुछ साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है वहाँ से, और जब वहाँ से गुजर होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं किसी के बाल ऐसे बड़े बड़े हैं और सब मैले कपड़े पहने हुए हैं, घर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, ये क्या हाल है। तो दरियाफ्त करते हैं तो पता चलता है कि सबके पास पैसा आया, कोई नौकर नहीं है, कोई गाड़ी चलाने के लिए बंदा ही नहीं है, कोई नाई नहीं है बार बार बाल बनाने के लिए। अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं थोड़ी ये काम करूं। तो अब सब बिजनेसमैन अगर 850 करोड़ लोग ये सुन्नत पे चलना चाहें, ये पॉसिबल है? ये नहीं है भाई। अल्लाह किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को ड्राइवर बनाता है, किसी को कंडक्टर बनाता है, किसी को स्वीपर बनाता है, किसी को स्कैवेंजर मेथर बनाता है। इससे निज़ाम है, ये निज़ाम है, अल्लाह चला रहा है दुनिया इससे। तो ये बिजनेस सुन्नत है करके बहुत सारे लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कुछ भी बिजनेस कर लूँगा। पढ़ने से इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। बिलखुसूस 6th स्टैंडर्ड से जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती है ना, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसने कौन सा एग्जाम लिखना होता है 11वीं 12वीं जमात के बाद? बताएं मुझे, बोले जोर से। नीट एग्जाम। वो नीट एग्जाम जब वो क्वालिफाई करता है तो वो 4-5 सालाना कोर्स होता है MBBS, उसकी तालीम हासिल कर लेता है। उसके बाद 1 साल वो अप्रेंटिसशिप होती है, हॉस्पिटल में कहीं करना होता है, 6 साल हो जाते हैं तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देती है, तो वो सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाता है। वो बनने के बाद क्या करता है, हॉस्पिटल में एक कमरा दिया जाता है उसको, वो कैबिन कहते हैं उसको। वो कैबिन में बैठकर रोजाना 50-50, 100-100 पेशेंट्स का इलाज करता है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर्स। कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर्स यानी 4 दीवारियों में उसकी जिंदगी हो जाती है। एक बच्चा 6ठी जमात से 10वीं जमात तक मैथ का हीरो है, मैथ्स बड़ा जबरदस्त कर रहा है, लेकिन उसका शौक मैथ में नहीं है, उसका शौक साइंस में, डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन उसकी मैथ जबरदस्त है, मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आते हैं उसको, लेकिन वो बनना क्या चाह रहा है? जरा जोर से बोले। वो बनना डॉक्टर चाह रहा है और मैथ्स में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो वालिदैन ने बच्चे की बात सुनी, 10th के बाद उसको इंजीनियरिंग में नहीं डाले, उसको किस में डाले हैं? उसको साइंस में डाले हैं। तो 11वीं 12वीं जमात पढ़ लिया क्योंकि अच्छा स्टूडेंट है, नीट लिखा, क्वालिफाई किया, MBBS कोर्स किया 5 साल, फिर मास्टर्स किया। उसके बाद क्या करना होता है उसको जिंदगी भर? वो कैबिन में बैठ के इलाज करना होता है? अरे बोले भाई, नहीं करना होता है। वो कैबिन में बैठकर इलाज नहीं करेगा, वो हॉस्पिटल्स बनाएगा। क्यों बनाएगा पता है आपको? जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी थिंकिंग की बढ़ जाती है, कैलकुलेशन जबरदस्त चलते हैं, बिजनेस करने का हुनर होता है उसके पास में, तो वो हॉस्पिटल्स चलाने की सलाहियत आ जाती है उसमें। आप आज से 20 साल पहले कोई तसव्वुर किए कि स्विगी भी कोई होता है, जोमेटो भी कोई हो सकता है? यहाँ बड़े हजरात जितने हैं, बिलखुसूस शहर में हैदराबाद में ज़िंदगी कभी देखे हैं, घर से बस स्टैंड जाना होता तो घर से निकलकर ऑटो स्टैंड तक जाना होता था। यस और नो? ऑटो स्टैंड तक जाना होता था। अब वहां जाने के बाद वो पूछता ऑटो ड्राइवर से कि चलोगे बस स्टैंड? हाँ चलूंगा। कितना लोगे भाई? 30 रुपए। अरे भाई 10 रुपए होते हैं, आप तो 30 रुपए बोल रहे हो। अब वो आधा घंटा वेस्ट करता वहां दूसरे ऑटो के लिए। वो दूसरा ऑटो वाला आता है, कहता है चलोगे? हाँ चलूंगा। कितना? 25 रुपए। अरे भाई 2 किलोमीटर है, 10 रुपए में मैं रोज जाता हूं, आप 25 बोल रहे हो। आना है तो आइए साहब, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। वो 1 घंटा इंतजार करके 10 रुपए के ऑटो पे बैठ के जाता है। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, आप फोन पर बुक करते हो ऑटो को, और वो ऑटो वो ड्राइवर को भी नहीं पता होता है मंजिल तक पहुंचने के बाद बिल कितना हुआ भाई, वहां लिखा जाता है 18 रुपए। तो आप सीधे 18 रुपए देना होता है, वहां चुकाना उकाना नहीं चलता, 17 लीजिए, 15 लीजिए, 10 लीजिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी लाए हैं ना, ये कौन लाए हैं? जिनकी मैथ अच्छी थी, जो MBA किए हैं।
IIM से किए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हिंदुस्तान में 19 कॉलेजेस है सिर्फ। कितने हैं? 19। ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है CAT, कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो अगर कोई बंदा क्वालिफाई करता है तो उसको मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजमेंट कॉलेज में MBA करने का मौका मिलता है उसको। वहां अगर कोई बच्चे का दाखिला हो जाता है तो वो बंदा करोड़पति तो बहुत आसानी से बनता है, लेकिन उसकी जो तालीम होती है, उसको जो स्किल्स सिखाए जाते हैं, वो हजारों लोगों को करोड़पति बनाने का हुनर रखता है वो। अगर कोई बंदा परभनी में बिजनेस कर रहा है, खानदानी बिजनेस है, तीसरा जनरेशन, 100 साल से बिजनेस चल रहा है और सालाना 10 करोड़ उसका टर्नओवर है, और कोई नौजवान ताज़ा MBA करके आया है, कहाँ से? वो IIM से करके आया है। आप उसको एक पेपर, एक पेन दीजिए, 10 रुपए का पेन और 1 रुपए का पेपर दीजिए। उस पेपर पर फॉर्मूला लिखकर देगा आपको कि ये 10 करोड़ को आप 100 करोड़ में कैसा तब्दील कर सकते हैं अपने बिजनेस को। वो 50 पॉइंट लिख कर देगा। आप ये 50 चीजों पर अमल करेंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स में आपका टर्नओवर 50 होगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में आपका बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगले 10 साल तक भी आपका टर्नओवर 10 करोड़ ही रहेगा। वो बोलेगा हाँ भाई, हमारा तो 20 साल से ऐसा ही चल रहा है। आप बिजनेस तो कर रहे हो, 10 करोड़ से खुश है, लेकिन आप 100 करोड़ बना सकते हैं, आप 1000 करोड़ बना सकते हैं हलाल के तरीके से। हराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अकले हलाल की कमाई होगी वो 100 करोड़, अकले हलाल की कमाई। अब ये कैसे हो रहा है? ये MBA करने की वजह से हो रहा है। और वो MBA ना ऐसे वैसे कॉलेजेस में नहीं पढ़ना। MBA पढ़े तो सिर्फ IIM में पढ़ना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ 19 है हिंदुस्तान में। बिजनेस स्कूल्स भी बोलते हैं उसको। वो 19 के अलावा कुछ और मजीद 20-25 प्राइवेट है, जैसे हैदराबाद में हैदराबाद बिजनेस स्कूल के नाम से है। वहाँ जाके अगर कोई पढ़ लिया खलास। ऊबर के नाम से चलता है ना कार्स का वगैरह, कोई तसव्वुर किया पहले ऐसा? ये भी स्कीम आ सकती है। जोमेटो भी हो सकता है। आप फोन करें, घर में आके आपका सामान दूसरे रिश्तेदार के पास ले आकर वो सामान पहुंचा रहा है। कैसी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आप पहले तसव्वुर करते थे कोई फोन पे भी कोई हो सकता है? फोन पे मोबाइल में होता है ना, आप बैठे बैठे फोन से पेमेंट कर रहे हो। शुरू में तो लोगों को डर हुआ फोन से पैसे ट्रांसफर करने में। आपके फोन से किसी को पैसे भेजना है 10,000, 1 साल तक लोग डरते थे कि कहीं पैसे चले तो ना जाए गलत जगह। आज ब्लाइंडली पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम फोन से, ब्लाइंडली कर रहे हैं। ये कौन बनाए? ये हिंदुस्तान के बच्चों ने बनाया है यार। वो अपनी जवानी मोबाइल में नहीं गुजारे, अपनी जवानी किताबों में गुजारे हैं, टेक्नोलॉजी में गुजारे हैं, पढ़ाई में गुजारे हैं। और हमारे कौम के बच्चे देख लें आप, जवान बच्चे मोबाइल में बैठे हुए होते हैं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे। बिलखुसूस नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, एक बीमारी है जो सब लोग जानते हैं, जिसके आने से मौत वाक़ होती है, खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी का नाम, उस बीमारी का नाम कैंसर है। कभी सुना आपने कैंसर? जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके मरने के 90% होते हैं, बचने के 10% होते हैं। मरने के 90%, बचने के 10%। यानी कैंसर आए तो खलास, सिर्फ मौत ही नहीं आएगी, उस घर को कंगाल करके जाएगी वो। अगर घर में बाप को कैंसर आ रहा है तो सिर्फ बाप नहीं मरेगा, बाप उस घर को नंगा करके मर जाएगा। कंगाल हो जाएंगे ना, पैसे ले लेकर यहां से वहां से, इधर से उधार, उधर से उधार, करोड़ों रुपए आपने यहां से वहां से लिए, और आखिर में क्या हुआ है? उसकी मौत वाक़ई हो गई है। जैसे कैंसर एक बंदे की जान ले लेता है, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल फोन, इसकी बीमारी अगर है आप में, बीमारी किसको बोलते हैं? 2 से ज़ायद घंटे फजूल चीजें अगर आप मोबाइल में देख रहे हो। पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपके बच्चे 2 घंटे से 3 घंटे फजूल चीजें देख रहा है,
तो उसे मोबाइल एडिक्शन बोलते हैं। रिसर्च करने वाले बताते हैं ये बीमार है, ये पेशेंट है, इसको एक बीमारी है, इसको एक लत है, इसको एक आदत हो गई है, उसके बिना अब नहीं जी सकता। उसने 3 घंटे गुजारने ही गुजारने हैं। अगर वालिदैन तरबियत नहीं करेंगे तो वो 3 घंटे 4 घंटे में तब्दील हो जाएंगे। वालिदैन की पकड़ और नज़र नहीं है तो वो 4 घंटे 5 घंटे हो जाएंगे। मेरे 30 दिन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होते हैं। हिंदुस्तान के 22 स्टेट से पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं। नौजवान बच्चे बच्चियों को ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, अफ्रीका से, सऊदीया से, ओमान से, दुबई से, कतर से, न जाने कितने बच्चे मेरे पास आए, 1 महीना रहे और पढ़ाई करके गए हैं। ऐसा ही एक बाप और माँ आकर रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, बताएं। यहाँ सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आप भी बताएं क्या प्रॉब्लम है। अब रोए जा रहा है, बाप रोए जा रहा है। मैंने इसरार किया। उसके बाद वो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा दिन में 17 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है। कितना? 17 आवर्स। इस दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा निकलेगा वो बच्चा। वो शादी करेगा तो जुल्म करेगा बीवी पर, जुल्म। और बाप जब बीमार हो जाएगा तो बाप को इग्नोर कर देगा। वो किसी के साथ वो मोहब्बत नहीं कर सकता है। जो बंदा 17 घंटे मोबाइल में गुजार रहा है उसके लिए दुनिया ही नहीं है। नौजवान लड़कियां, माएँ आकर शिकायत मुझसे की है कि मेरी बेटी वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा देती है और 3-3 घंटे नॉक करने पर भी नहीं खोलती है। गिलाज़त, गंदी जगह, वहाँ कोई 2 मिनट ना खड़े, वहाँ जाकर नौजवान बच्ची 3 घंटे। माँ बाप की भी नहीं सुन रहे हैं आज। पहले दौर था, कम से कम गलत काम तो करते थे लेकिन वालिदैन से छुप कर करते थे। आज वालिदैन से कोई डर ही नहीं रहा है। 12 साल का बच्चा वालिदैन को आंखें दिखा रहा है, वालिदैन को गाली भी देने लगे हैं। परेशान है वालिदैन आज। हर दूसरा बाप परेशान है, बोल नहीं सकता किसी को। अपने दोस्त को नहीं बोलेगा, वो अपने रिश्तेदार को नहीं बोलेगा। अपनी जवान बेटी से बाप परेशान है, हर दूसरा बाप परेशान है, खुल के नहीं बोल सकता है, घुट घुट के मर रहा है। इसलिए मेरे वीडियोस आते हैं साइलेंट किलर के नाम से। साइलेंट किलर मतलब नौजवान बच्चे अपने बाप का, अपने माँ का कत्ल कर रहा है। और कत्ल करने के लिए गन की ज़रूरत नहीं है, तलवार की ज़रूरत नहीं है, तोप मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, जहर देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किरदार, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से, अपने गलत कामों से अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हो। आप रोज़ थोड़ा मार रहे हो, आप उन्हें मुफ्त परेशान करते जा रहे हो। आप जिन्हें 60-65 साल में शुगर की बीमारी आना होता है उसे 40 साल में बीमारी आ रही है। जिन्हें 50-60 साल में थायराइड की बीमारी आनी होती है वो 30 साल में माँ को थायराइड आ रहा है। परेशान है अपने जवान बच्चों से। ये कौन परेशान कर रहे हैं? ये नौजवान बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाथ में मोबाइल दे दे बच्चों के 4-4, 6-6 घंटे। तो मोबाइल ये आग है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुन ले गौर से। ये मोबाइल क्या है? ये आग है। ये मोबाइल आपके बच्चे के करियर को जला देगा। ये जो 300 करोड़ बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रोजाना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनसे पूछ ले क्यों जा रहे हैं। उनके वालिदैन से पूछ ले क्यों भेजा जा रहा है। तो वालिदैन के जुबान से एक ही चीज निकलेगी, एक ही जवाब आएगा कि हमारे बच्चों के करियर के लिए, उनके करियर को संवारने के लिए हम स्कूल भेज रहे हैं, उनके करियर को बेहतर करने के लिए हम कॉलेज भेज रहे हैं। सारे वालिदैन का जवाब एक ही आएगा, करियर। और ये मोबाइल आग है और ये करियर को 100% जला देगा। अब जिस बंदे का करियर ही नहीं है, उसका करियर खाक हो गया है, तो उसके बाद का जो मरहला है, 3 बड़े चैलेंजेस होते हैं नौजवानों के। कितने जरा बोले मुझे, जोर से बोले सब, माँ बाप जितने भी हैं सब इशारे से बताएं कितने। 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो स्कूल में, कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं ना। 3। नंबर 1 करियर। नंबर 1 क्या है? करियर है। नंबर 2 लाइफ, जिंदगी अपनी।
लाइफ से क्या जुड़े होते हैं पता? लाइफ किसे बोलते हैं? लाइफ यानी लाइफ में सब रिश्ते होते हैं। माँ बाप घर में, भाई बहन का रिश्ता है, बीवी से रिश्ता है, नीबर्स का रिश्ता है, रिश्तेदारों से है नाता, और आपके एम्प्लॉय से है, और आप कहीं एम्प्लॉय है तो कलीग है, ये सब रिश्ते होते हैं। अब ये रिश्तों में सुकून है तो अच्छा है, सुकून नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब जिसका करियर जल गया है, खाक हो गया है, अब वो 25-30 साल के बाद शादी तो करेगा ना वो। अब शादी के बाद वो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, और आजकल की जो बच्चियां हैं, क्या वो 15,000 रुपए से जी सकती हैं घरों में? सवाल ही नहीं है। उन्हें 30-40 हज़ार तो किसी भी हाल चाहिए। बेगम को भी फ़ोन चाहिए, शौहर को भी फ़ोन चाहिए, बच्चों को भी फ़ोन चाहिए, बच्चों को भी गाड़ी चाहिए, बाप को भी गाड़ी चाहिए, और गाड़ी चलती नहीं है बगैर पेट्रोल, 2 गाड़ियों में पेट्रोल चाहिए। घर में 4 फ़ोन है तो हर महीना रिचार्ज करना है। हर घर में फ्रिज है तो आपके घर में भी फ्रिज लाजिम होना है। हर घर में टीवी है तो आपके घर में भी टीवी का डिमांड आता है। हर घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में भी वॉशिंग मशीन का डिमांड आता है। और जो बंदा 10-15 हज़ार कमा रहा है, क्या ये सारी चीज़ें घर में ला सकता है? लेकिन बीवी के डिमांड्स होंगे। और ये मैं सच्चा रिसर्च आपके इल्म में ले आना चाह रहा हूँ, सच्चा रिसर्च है ये। 70% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो दिन में 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। 70%, यानी अगर 150 करोड़ हिंदुस्तान में है तो समझें आपके 90-95 करोड़ ऐसे हैं जो दिन में यानी महीने में सिर्फ कितना कमा रहे हैं? 3,000। अल्लाह जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात कह रहा है वो 3,000 कमा रहा है। ताजुब में कर रहा हूँ। एक मोबाइल है जिसकी कीमत लगाएं आप, एप्पल फ़ोन, आईफोन की 1.5 लाख है, और आप पूरा महीना काम कर रहे हो सिर्फ 3,000। अब बताओ कि मोबाइल अशरफुल मखलूक़ात है या आप अशरफुल मखलूक़ात है? हर एक की कीमत है। मोबाइल की एक कीमत है 1.5 लाख, कार की एक कीमत है 5 लाख, 10 लाख या 10 करोड़। सोने की कीमत है 1 तोला इतने हज़ार में आ रहा है। हर एक की दुनिया में कीमत है। जितने बिकने वाली चीज़ें हैं इस दुनिया में, उस सब की कीमत लगाई गई है। लेकिन मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे आपको बनाया है, और बनाकर अल्लाह ने जो संवारा है, किससे संवारा है? अल्लाह ने आँखों से, हाथ से, नाक से, पैर से, दिल से, दिमाग से जो अल्लाह ने संवारा है, याद रख लें इसकी कोई कीमत नहीं है। अनमोल है, हम सब अनमोल। दुनिया में बिकने वाले जितने चीज़ें हैं वो सब बेच दें और वो पैसा इकट्ठा करें, तराजू के एक पल्ले में रखें और आप एक तराजू के पल्ले में बैठ जाएं। कसम खुदा की मैं कहता हूँ, वो जो बिकने वाले चीज़ें बेचकर जो पैसा जमा करके आप पल्ले में रखे हो, आपके आगे वो कुछ नहीं है। आप इतने कीमती हैं, आप इतने प्रेशियस हैं। एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे आपने खुद को नहीं पहचाना अभी तक कि आप कौन है। आपने पहचाना ही नहीं अपने आप को, क्या आप है कौन। आपको पता ही नहीं कि आपकी कीमत क्या है, आप कितने अनमोल हैं, आप कितने बेहतरीन हैं। और वो अल्लाह ने आपको बेहतरीन अनमोल किस वजह से बनाया है? हाथ पैर देकर नहीं। जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है वो बेहतरीन तोहफा है अल्लाह की तरफ से, वो अशरफ बनाता है आपको। वरना ये हाथ जानवर के भी है, ये पैर जानवर के भी है। हमसे तेज दौड़ता है जानवर, हमसे तेज तैरते हैं मछलियाँ, हमें तो उड़ना भी नहीं आता है। परिंदे ज़बरदस्त उड़ते हैं आसमानों में, लेकिन अल्लाह परिंदों को अशरफ नहीं कहा, आला नहीं कहा। अल्लाह जानवरों को अशरफ आला नहीं कहा, अल्लाह मछलियों को अशरफ आला नहीं कहा। आप में और मछलियों में कंपटीशन हो, रेस लगाया जाए, पानी में कौन अच्छा तैरते हैं? मछली। आप में और जानवरों में रनिंग रेस लगाया जाए जी, आप में और जानवरों में रेस लगाया जाए तो जीत किसकी होगी? जानवरों की होगी ना। इंसान जानवरों से तेज दौड़ सकता है
न परिंदों से तेज उड़ सकता है, न मछलियों से तेज तैर सकता है, फिर भी अल्लाह आपसे कह रहा है आप अशरफ है। क्यों? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। तो दिमाग इस्तेमाल करते हुए इंसान ने क्या किया? मछलियों से तेज दौड़ने वाली चीज बनाया जिसको कश्ती कहते हैं, परिंदों से तेज उड़ने वाली एक चीज बनाया जिसे एयरप्लेन कहते हैं, जानवरों से तेज दौड़ने वाला एक मशीन अल्लाह इंसानों से अल्लाह ने बनवाया जिसे कार कहते हैं। ये इंसानों ने बनाया है। हमने बनाने के लिए तालीम हासिल करना है, सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं, कंट्रीब्यूट करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। इन्वेंटर्स बनिए आप लोग, कंट्रीब्यूटर्स बनिए। और वक्त हो चुका है, 10 बजे के बाद गवर्नमेंट अलो नहीं करती है। मैं वादा करके जाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह परभनी में मैदान में प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूरे 2 घंटे बात करूँगा और सारे टॉपिक्स पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। और आप लोग पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, आप अपनी पूरी कमाई लगा दें, बच्चों की मैथ्स को सब अच्छा कर दें आप लोग। आपका बच्चा बड़ा ज़हीन निकलेगा इंशाअल्लाह। मैथ सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए और मोबाइल की बीमारी से बचना चाहिए और इश्कबाजी से बचना चाहिए। और औरतों से कह रहा हूँ, आप लोग क्या अल्लाह से जंग करती हैं? बहुत औरतें कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह, हम कहाँ करती हैं औरतों से जंग, लेकिन कर रही हैं। कैसे? सूद के पैसों से। जो अल्लाह के बंदियां आज मुब्तला हैं सूद में, वो अल्लाह से जंग कर रही हैं। आप तौबा कर लें और दूर हो जाए इससे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला घर में बरकतें नाजिल करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्त हो चुका है, वरना और 1 घंटा भी मैं बात करता। सिर्फ तालिब इल्म का इंतखाब करके उसे इन्हीं के हाथों साइकिल का इनाम दिया जाएगा अभी फिलफौर। उसके बाद मुख्तसर सी दुआ होगी, फिर तमाम अहबाब अपने अपने घर जा सकते हैं और सिर्फ तलबा यहाँ पर रुके, उनको इनाम दिया जाएगा। रहमत नगर हल्का। क्या है? धार रोड भी होगा। धार रोड हल्के से एक चिट्ठी उठाई जा रही है। शेख तुराब रहीम नगर दारुस्सलाम। शेख तुराब रहीम नगर, स्टेज पर आ जाएं। मुबारक बहुत बहुत। ये हमारे मेहमान मुकर्रम के हाथों उस तालिब इल्म को इनाम दिया जाएगा। उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद तमाम अहबाब अपने घर चले जाएं। जो मुसाहिमीन हैं, जो तलबा हैं, जिनकी डायरी हमारे तक पहुंची है, वो रुके रहें, उनको इनामात दिए जाएंगे दुआ के बाद। जा रहे हैं, लेडीज का एहतराम करके। शेख तुराब रहीम नगर दारुस्सलाम है। नहीं आया लड़का, मकतब दारुस्सलाम का कोई है? नहीं है। बाद में रीडिंग बुलाइए, बाद में बुलाइए। दूसरी बच्चे को ऊपर बुलाया जाए, वजह से दूसरे तालिब इल्म का नाम लिखाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। हल्का बोलो। सुफियान शेख सुलेमान, सुफियान शेख सुलेमान, अब्दुल मुखीत मस्जिद, दहार रोड। है कोई? आ जाएं, जल्दी आ जाएं बेटा, आप जल्दी रास्ता दें वो जो भी आ रहे हैं। मजमे को हटाओ ना तो तकलीफ होगी सर को। वॉलेंटियर क्या कर रहे हैं अपने?